नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले 71 एक मेंबर्स की लिस्ट जारी की है जिनके ख़िलाफ़ पेंडिंग केसेस हैं। और ये जो 71 लोगों की फ़हरिस्त है, इस 71 लोगों की फ़हरिस्त के अंदर लीडिंग पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। जिन लोगों के नाम जारी किए गए हैं उसमें अगर मैं प्रोविंस वाइज स्टार्ट करूं तो सिंध से सैयद मुराद अली शाह, बाबर गौरी, डॉक्टर आसिम हुसैन, आगा सिराज दुरानी, सुहेल अनवर सयाल, रऊफ़ सदीकी, शर्जील इनाम मेमन, ज़िया लंगर, वसीम अख्तर, जाम खान चोरो, आदिल सदीकी और लंबी फहरिस्त है जो सिंध के लोगों की जिनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर रही है। बाकी सूबों से भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आम तासुर ये नज़र आता है कि शायद एक या दो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि नैब जो है बाज़ मामलात में सुपर एक्टिव नज़र आ रही हो, बाज़ मामलात में स्लीप मोड के अंदर हो। केपी के अंदर जो फहरिस्त है उसका आगाज़ ही परवेज़ खटक के नाम से होता है जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर दफ़ा है। इसके बाद अमीर मुकाम है, आसमा अरबाब आलमगीर हैं, अकरम दुरानी है, मुराद काजिम है और उस्मान सैफुल्ला जो सेनेटर हैं उनका नाम भी शामिल है और बहुत से दीगर लोगों के भी नाम शामिल हैं। केपी से अगर आगे चलकर बलोचिस्तान में आ जाएँ तो वहाँ असलम रईसानी साहब डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, उनका नाम सबसे पहले हमें नज़र आ जाता है। उसके बाद सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का नाम है, खालिद लांगू का नाम शामिल है, मुश्ताक रईसानी का नाम शामिल है, असफन यार काकर का नाम शामिल है और मोहम्मद आसिम कुर्द है और बहुत से दीगर नाम भी शामिल हैं। यहाँ से हम पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब में जो सबसे पहला नाम है वो नवाज़ शरीफ साहब का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, रेफरेंस फाइल्ड इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। आगाज़ फहरिस्त का इनके नाम से होता है। इसके बाद अगला नाम जो है शौकत अज़ीज़, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे और उससे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम इनके खिलाफ केस है। फिर राजा परवेज़ अशरफ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब जब सदर थे तो पहले गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर गिलानी साहब जब सुप्रीम कोर्ट से कॉन्टेम्प्ट के केस में पनिश हुए तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने। इनके खिलाफ 12 रेफरेंसेस फाइल्ड इन रेंटल पावर, केसेस इन EOBI। ये जो EOBI का बड़ा एक नोन केस है जिसमें तहरीक इंसाफ से वो जो गोंदल साहब हैं उनका भी नाम सामने से आता है, उनका भी केस इसके अंदर शामिल है। और ओगरा करप्शन स्कैंडल, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ओगरा करप्शन स्कैंडल में इनका भी नाम शामिल है। चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त PMLN के मौजूदा सदर हैं, अरेस्टेड हैं इन आशियाना इकबाल पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये इन्होंने कहा था मुझे साफ पानी में बुलाया और आशियाना में पकड़ लिया, तो इस केस के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके अंदर आशियाना में ही इनको बुक किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही, इंक्वायरी इन एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके अलावा इसहाक डार साहब हैं, एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, पैरागॉन और आशियाना। आशियाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है, अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो केस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो बहुत से लोग इन ट्रबल हो सकते हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो तो फिर नैब शुड बी इन ट्रबल, इनको पकड़ लेना चाहिए, फिर नैब वालों को नहीं छोड़ना चाहिए अगर इनके पास कोई सबूत ना हो। जितने बड़े लोगों का नाम है अगर बगैर सबूत के अगर किसी के ऊपर हाथ डाला है तो फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ख्वाजा आसिफ साहब, इंक्वायरी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। शौकत तरीन साहब, रेफरेंस फाइल्ड इन IPPs, ये जो RPPs का केस था उसमें इनके ऊपर भी है। राना मशहूद साहब, हनीफ अब्बासी साहब, अलीम खान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर सीनियर वज़ीर के तौर पर, बाद लोग कहते हैं डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी जो वज़ीर है, एडवाइज़र है, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के। अली अरशद हकीम साहब, फवाद हसन फवाद साहब, अहद चीमा साहब, अयाज़ खान न्याजी, रियाज़ हुसैन पीरज़ादा, डॉक्टर बाबर अवान और अख्तर नवाज़ गंगीरा, अंजुम अकील खान और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इन सब के ख़िलाफ़ केसेस हैं। आज के प्रोग्राम में हमने दो बातें डिस्कस करनी है जी। एक तो आपको जो हुकूमत के वज़रा के, प्राइम मिनिस्टर समेत सब के बयान नज़र आते हैं कि ये NRO चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कान खोल कर सुन लो, कोई NRO नहीं मिलेगा। और अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये हमारे तो रात को पाँव को हाथ लगा रहे होते हैं। APC भी बुलाई हुई है और APC बड़ी हद तक स्केल डाउन हो गया उसका स्टेटस, एटलीस्ट राइट नाउ जो है। नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें शमूलियत की हामी नहीं भरी, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं जाएंगे, और पहले जरदारी साहब ने कहा था कि वो जाएंगे, मौलाना फजल रहमान बुला रहे हैं, लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो भी नहीं जाएंगे। वो अपने किसी सीनियर जो पॉलिटिशियन है, हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी को या किसी और को नामजद करेंगे, और एक जो उनका डेलीगेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी, वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेगा।